ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत अपने संकल्पों को सिद्धि में बदल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं और महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित 7 दिवसीय पुण्यतिथि समारोह के शुभारंभ पर आजादी का अमृत महोत्सव संकल्पना से सिद्धि तक विषय पर व्याख्यान सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश हाल ही में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत अपने संकल्पों को सिद्धि में बदल रहा है। इसका एक उदाहरण आप सबके सामने में देना चाहूंगा, वह है अभी आपने देखा होगा कि भारत ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। यानी जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, आज भारत की अर्थव्यवस्था उस ब्रिटेन से बड़ी हो गई है। यह भारत के यशस्वी नेतृत्व की पूरे देश के संकल्प को सिद्धि में बदलने की सफलता का एक उदाहरण पूरे देशवासियों के सामने है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश ने पिछले दिनों आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा लगा कि राष्ट्रीय पर्व केवल सरकारी आयोजन नहीं है, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भागीदारी की। श्री योगी ने कहा कि देश की आजादी के लिए असंख्य भारतीयों ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने देशवासियों से आह्वान किया कि वो भारत को विकसित देश बनाने के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पालन करें। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को जो संकल्प दिलाए हैं, उस संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए उसकी शुरुआत हो चुकी है। और उस दृष्टि से हर भारतवासी का दायित्व क्या है? विकसित भारत चाहिए तो विकसित भारत कैसा बनेगा? विकसित भारत के लिए हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। अपने कर्तव्यों का अपने अपने क्षेत्र में पालन करना। कर्तव्य पालन करते समय हम इस बात को ध्यान में दें कि हम अपने स्वयं के लिए न जिए, बल्कि हमारे लिए देश प्रथम है, भारत प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, यह भाव होना चाहिए। नेशन फर्स्ट की थ्योरी हम सबके मन में, दिलो दिमाग में होनी चाहिए कि भारत के लिए हम जिएंगे और भारत के सर्वांगीण विकास के लिए, भारत को एक आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें कार्य करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के मार्ग कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। सत्ता के केंद्र के प्रतीक इस मार्ग के पुराने नाम राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। इस पूरे मार्ग को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत नए सिरे से बनाया गया है। इस अवसर पर श्री मोदी इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। इंडिया गेट के पास छतरी के नीचे 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की प्रतिमा स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ जिले में आज 204 करोड़ रुपए लागत की 47 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार समाज के सभी वर्गों को बिना भेदभाव विभिन्न योजनाओं का लाभ दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों को आवास की सुविधा दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निःशुल्क बिजली कनेक्शन, बेहतर इलाज के लिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज की सुविधा, दिवाली और होली पर उज्ज्वला योजना के तहत एक निःशुल्क गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हुई है। मुख्यमंत्री ने अच्छी सड़कों को आवागमन के साथ साथ विकास का आधार बताया। श्री योगी ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन जाने से मऊ वासियों के लिए राजधानी लखनऊ का सफर आसान हुआ है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी संस्कृति को संजो कर रखा है। उन्होंने कहा कि असल में वो ही समाज की मुख्य धारा हैं। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से स्वतंत्रता संग्राम में जनजातियों का योगदान विषय पर आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय परंपरा, भारतीय भाषाओं और भारतीय संस्कृति को हमेशा प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में इस समय आदिवासी समाज से 3 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से विद्यार्थियों को आदिवासी समाज की जानकारी प्राप्त होती है। क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।